हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा की दुनिया। तो आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में पूजा की दुनिया। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। और हमारे बाबूजी की भी ले लो आप राम राम। राम राम जी। तो आप सबको एक नई सुबह मुबारक हो और दशहरे की बहुत बहुत मुबारक हो। और दशहरे से हमें सीख मिलती है कि हमेशा सत्य की जीत हुई है झूठ पे, और धर्म की जीत हुई है अधर्म पे। हमेशा धर्म जीतता है और सत्य जीतता है, और उसके साथ साथ जो अधर्म का साथ देते हैं और झूठ का जो साथ देते हैं उनका विनाश भी हो जाता है। तो हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रामायण और महाभारत। जिसने रावण का साथ दिया उसका विनाश हो गया, और रावण के सगे भाई ने देख लो राम जी का साथ दिया और वो जीत गए और उनको राज्य मिल गया। तो हमेशा हमें सत्य का साथ देना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। और बाबूजी सुनाएंगे एक भजन, थोड़ा सा मैं अपने फ़ोन में सुनाऊंगी और बाकी सारा देखना हो तो बाबूजी के चैनल पे देखना, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, एजुकेशन स्टोरीज़। रहमत दिन रात बरसती है, एक फूल जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की। सो गाइस, आ जाओ चाय पी लो। चाय रेडी कर दिया मैंने, दालचीनी वाली चाय बनाई है मैंने। और आज बाबूजी ने गीत सुनाया था, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। बहुत अच्छा भजन था, तो आप ज़रूर सुनना उनके चैनल में जाके। और सच्चाई की बात है ये, मैं दिन रात परमात्मा का नाम इसलिए लेती हूँ कि ज़रा सी बात भी हमारे अंदर मन कर जाए, और सुबह हम जैसी शुरुआत करते हैं तो हमारा दिन सारा दिन वैसे ही बीतता है। तो खाना खाते टाइम, सुबह उठते ही हमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए। और उधर बाबूजी बैठे हुए हैं, सुधांशु जी का सत्संग लगा रखा है उन्होंने। तो चाय पिए, खाना खाएं, तो सारा दिन परमात्मा का ही नाम लेना चाहिए। वहाँ बैठे हैं बाबूजी, वो देखो। अब मैं चाय लेके जा रही हूँ और वहाँ पे सुधांशु जी का सत्संग चल रहा है। तो सत्संग की थोड़ी सी बूंद भी मिल जाए तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। तो आप जितना हो सके परमात्मा का नाम लें। और आज फिर एक बार और कह रही हूँ मैं, आज चाय पी लो हमारे साथ, मॉर्निंग टी पार्टी बाबूजी के साथ। क्योंकि आज जतिन भी शादी में गया हुआ है और इसके पापा परसों चले गए थे, और हम दोनों ही ले रहे हैं चाय का एंजॉय। बना रहे हैं पेठे की सब्जी, और खुशी हो गई है खाने के लिए। और इधर बैठे हैं बाबूजी। बनानी थी हमने घिया की सब्जी, इतने सारे घिये इकट्ठे हुए पड़े हैं, लेकिन पलकू कहती है पेठा खाना है। पलकू के लिए बन रहा है पेठा, और वैसे कहती है मम्मी अपनी मर्जी से बनाती है। तेरे लिए प्रोग्राम चेंज हुआ है ना बाबूजी? तो सवेरे घिया ही सोचे, निकाल भी दिया था मैंने घिया। तो खुशी का फेवरेट पेठा बन रहा है, देख लो। खुशी की मानते हैं हम तो। अच्छा ना, अच्छा तो मेरे को बनाना ही नहीं आता। आज तू बना दे, आप चल जाओ। ठीक। आज बना रही हूँ मैं पेठे की सब्ज़ी, और इसमें डाला है मैंने एक प्याज, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मेथी, और इसमें गूंद रही हूँ मैं आटा। प्याज काट दिया मैंने इसके अंदर, और यहाँ भी गो रखा है मैंने पेठा। और डालूँगी मैं सिर्फ नमक, हल्दी और हरी मिर्चें। और बाबूजी उधर लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो बताना किस किस को पेठा पसंद है। हमारी खुशी का तो फेवरेट है पेठा। तो गाइस, मैं बना रही हूँ बासी रोटी की चूरी। रोटी डाल ली है मैंने तोड़ के इसके अंदर, और थोड़ा सा सौंफ डाला है मैंने, और चुटकी भर नमक भी डाला है। इससे हमारा चीनी और नमक का लेवल सेम सा हो जाएगा थोड़ा, और इसको पीस लेंगे हम। सो गाइस, हमारी चूरी रेडी हो गई है। अब 1 चम्मच घी और 2 चम्मच देसी खांड डाल के हम इसको रोस्ट कर लेंगे। और ये देखो, इसे आप चाय के साथ खाओ या वैसे भी खा सकते हो। और ये हो गया हमारा पेठा रेडी। ये देखिए, पेठा बनाया मैंने कुन्नी में, मिट्टी की हांडी में। और लास्ट में डालूंगी मैं इसके अंदर 2 नींबू, और हमारे पास कच्ची अम्बी होती है तो हम अम्बी भी डाल देते हैं, लेकिन अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नींबू काट के। और इधर तवा रख दिया है मैंने, बना रही हूँ मैं मिस्सी रोटी। या आटा गूंद रखा है मैंने मिस्सी रोटी का। तो गाइस, आ जाओ खा लो मिस्सी रोटी और पेठा। और ये बनाई है मैंने डोगी के लिए रोटी, और उधर रखी हुई गाय की, और उधर खा रहे हैं बाबूजी। और खुशी के लिए मैंने पैक कर दिए।
सो गाइस आ जाओ, शाम की चाय पार्टी शुरू हो गई है। बाबूजी बैठे हैं, बाबूजी के साथ है चाय पार्टी। और पलकू ने मना कर दी है, कहती मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, वो रेस्ट कर रही है। तो आ जाओ जिस जिसने चाय पीनी हो। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो गाइस आज हर घर में रावण बैठा है। रावण के राज में तो सीता सेफ रही थी। बताओ आज के टाइम में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके राज में एक लेडीज सेफ है। हर घर में लेडीज को खतरा है, जहाँ भी चले जाओ। रावण के वहाँ पे तो सीता इतने टाइम रही थी, और कहते हैं रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं था। और सीता माता में इतना तेज था कि वो अपनी आंखों से किसी को भी भस्म कर सकती थी। लेकिन राम जी ने युद्ध करना था और सारे असुरों का विनाश करना था। तो सीता जी के तेज पे एक बात बताती हूँ मैं आपको। कहते हैं जब सीता मैया की शादी हुई थी राम जी के साथ, तो चारों को इनको खाना बनाने के लिए कहा गया था। सीता माता को भी, उर्मिला को भी, मांडवी को भी। तो इन चारों को खाना बनाने के लिए कहा गया था। तो जब सीता मैया की बारी आई तो ये खाना लेके जा रही थी। इनके एक हाथ में खाने की प्लेट थी और एक हाथ में पानी था। तो जैसे ही वो खाना लेके जा रही होती है दशरथ जी के लिए, तो इनके खाने में एक तिनका गिर जाता है। जैसे ही तिनका गिर जाता है तो इनके एक हाथ में प्लेट होती है और एक हाथ में पानी होता है। तो वो निकाल तो सकती नहीं है वो, और लेकिन दशरथ जी के सामने पहुंचने वाली होती है। तो ये अपनी आंखों से उस तिनके को भस्म कर देती है। इनकी आंखों में इतना क्रोध था, इतना तेज था। तो ये सब दशरथ जी ने देख लिया। जैसे ही दशरथ जी के आगे खाना लेके जाती है, तो इन्होंने ये कहा था सीता मैया को, कि सीता मैया को कहा था कि ये जो तुम्हारा आंखों का क्रोध है, इसे हमेशा संभाल के रखना। मुझे ये वरदान दो तुम कि वो करो, प्रण करो कि तुम कभी भी इतना तेज और गुस्सा किसी को दिखाओगे नहीं। क्योंकि उनके मन में ये डर था कि मेरे सबसे बड़ा बेटा जो राम है, कभी उनके ऊपर ये क्रोध ना दिखा दे। तो कहते हैं कि जब रावण सीता के पास जाता था, तो एक बार सीता मैया ने तिनका उठाया था। तो तिनके का सहारे का मतलब ये था, वो कहने लगी तिनके को हाथ में रख के कि अगर मैंने आज दशरथ जी को ये वचन न दिया होता कि मैं अपना गुस्सा और तेज किसी को दिखाऊंगी नहीं, तो आज मुझे ये तुम्हारी वजह से ये मेरे को श्राप वो मिला था। मैंने वचन दिया था दशरथ जी को, नहीं तो मैं रावण को एक भस्म कर देती। तो रावण के लिए इतना खतरा था, लेकिन फिर भी सीता मैया ने अपने क्रोध को इतना शांत रखा था। तो हमें भी अपने क्रोध को शांत रखना चाहिए। और इधर से खुशी भी आ गई है, ये देखो। और आज दशहरा है तो ये जल्दी आ गई है घर पे। कैसी मम्मी है, दशहरे पे मैं जल्दी जाऊंगी। मैं कहा चल भाई ठीक है। तो आज हम जल्दी आ गए थे घर पे। बाबूजी मंदिर गए हैं। और हमारे बाबूजी भी दिन रात भक्ति करते रहते हैं, सारा दिन सत्संग सुनते हैं, मंदिर जाते हैं। और मैं सबको यही कहती हूँ कि हमारे काम सिर्फ भक्ति ही आनी है। और रावण पे मैं आपको एक बात और भी सुनाती हूँ। कहते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ था और जब रावण की मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ पे मंदोदरी आती है। मंदोदरी आती है और वहाँ जाती है, श्री राम जी जहाँ बैठे होते हैं, तो वहाँ जा कहती है मुझे दर्शन करने हैं कि मेरे पति को जिसने मारा है वो कौन है। तो वो जैसे ही जाती है वहाँ पे, तो राम जी खड़े हो जाते हैं। लेकिन मंदोदरी की परछाई पड़ जाती है राम जी के ऊपर और वो एकदम खड़े हो जाते हैं। तो राम जी कहते हैं कि जो रावण था बहुत अच्छा ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण थे वो। तो वो कहने लगी वो ज्ञानी ब्राह्मण थे, लेकिन मैं दर्शन करने आई हूँ कि इतने बड़े ज्ञानी ब्राह्मण को मारने वाला कौन है। तो राम जी को कहती है कि एक तुम हो जो मेरी परछाई से भी खड़े हो गए हो, और एक मेरा पति था जो इतनी सुंदर पत्नी होते हुए भी उसने सीता मैया के ऊपर नज़र डाली। और तभी कहते हैं कि पराई स्त्री के ऊपर कभी नज़र नहीं डालनी चाहिए, कभी भी। क्योंकि जैसे देखो रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। तो जितना हो सके अपने घर में संतुष्ट रहें। रावण की सारी सोने की लंका खत्म हो गई थी। और कहते हैं रावण को उसके अहंकार ने मारा था, उसको राम जी ने नहीं मारा था। और उसके भाई की वजह से कह रहा था, रावण ने कहा था कि मुझे राम ने नहीं मारा, मुझे विभीषण ने मारा है। तभी कहते हैं कि हमेशा सत्य का साथ दो। जिसने आज तक झूठ का, अधर्म का साथ दिया, उसका भी विनाश हुआ है। जैसे राम के साथ विभीषण तो बच गया, लेकिन रावण का विनाश हो गया। ऐसे ही कृष्ण जी का साथ जिसने दिया,
वो बच गए, लेकिन जिसने अधर्म का साथ दिया उनका भी नाश हो गया। तो जितना हो सके हमें धर्म का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा धर्म का ही साथ देना चाहिए। सो गाइस, आज बहुत दिन बाद खुशी ऐसे रिलैक्स होकर लेटी हुई है। ये देखो कितने दिन बाद लेटी है दिन में रिलैक्स होके। और इसे मुझे ऑर्डर दिया है, कह रही थी मैगी बनाओ, तो मैं भी मैगी बनाऊंगी इसके लिए, लेकिन 10 मिनट बाद बनाऊंगी मैं, क्योंकि बाबूजी गए हैं मंदिर में, वो आएंगे तो उनसे पूछ के बनाऊंगी मैं। बाबूजी मैगी में पूछ लूंगी, दिल तो सबका करता है भाई, तो बाबूजी से पूछूंगी मैं, वो भी कहेंगे कि मैंने भी मैगी खानी है, तो फिर मैं बनाऊंगी, नहीं तो खाली खुशी के लिए बनाऊंगी मैं। तो रुकेंगे हम 10-15 मिनट वेट करेंगे, आधा घंटा वेट करेंगे, जब बाबूजी आएंगे उसके बाद मैगी बनेगी। तो आ जाना जिस जिसने मैगी खानी हो, बताना किस किस को पसंद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और आज खुशी थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा कर लेगी। भाई ज़िंदगी में रिलैक्स सबको चाहिए होता है। बना रही हूँ मैगी, और ले लिया मैंने एक पैकेट मैगी का, एक प्याज, सोया सॉस और सिंपल सॉस, और ये क्या है, चिल्ली फ्लेक्स, और ये है शेजवान सॉस। और खुशी ने दिया मेरे को इसकी रेसिपी, कह रही थी स्टाइल से बनाना, देखते हैं कैसे बनेगी। तो इधर रख दिया मैंने मैगी उबलने के लिए, 1 गिलास पानी डाला मैंने, और यहाँ पे रख दिया मैंने प्याज, और टमाटर तो डालूंगी नहीं मैं इसके अंदर। और अब डालूंगी मैं इसके अंदर सोया सॉस, चिली फ्लेक्स, शेजवान सॉस, और लास्ट में डाल दूंगी मैगी और मैगी का मसाला। तो गाइस डाल दिया मैंने इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, और इधर हो गई है मैगी रेडी। तो डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। ये देखो कितना अच्छा फ्लेवर आ गया, कितनी अच्छी शक्ल हो गई इसकी। ये खुशी देती है मेरे को नए नए स्टाइल की रेसिपी, और मैं बनाती हूँ फिर, और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। तो गाइस हो गई हमारी मैगी रेडी। ये देखो कितनी अच्छी बन गई है, बाकी पल को बताएगी कैसी बनी है। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट बनाती हूँ, और पेठा भी पसंद आया था इसको, अच्छा लगा था। तो ले चलते हैं हम खुशी के पास इसको। तो गाइस हो गई हमारी मैगी रेडी, और ले चलते हैं इसको खुशी के पास, और पूछते हैं कैसी बनी है। ले भाई, और अब देखेंगे खुशी के रिव्यूज़ क्या देती है ये। अपनी तरफ से मैंने दी बेस्ट दिया है। एक ही पैकेट है ना? हाँ एक ही बनाया मैंने, और साथ में एक और डिमांड भी आई है, अभी लेके आती हूँ मैं। तो भाई खुशी ने पास कर दी है मैगी। हाँ जी कैसी बनी है, कैसे रिव्यूज़ हैं? ये लोगों से मेकअप के रिव्यूज़ लेती है, मैं अपनी डिश के लेती हूँ। तो अगर खुशी कहते हैं अच्छी है तो समझो बहुत अच्छी बनी है। चलो जी, खाओ पियो करो आनंद। गाइस मैं सत्संग सुन रही थी, और क्या कहती है मेरे को, ऐसे करो ये अगर सुन रहे हैं तो बाबूजी के पास चले जाओ, वो भी सुन लेंगे, वो भी सुन लेंगे। सुन लो, ये आज की औलाद। तो जा रही हूँ मैं बाहर, मैं उधर जाके सुन लूँगी, हमें सत्संग सुनना। तूने यही तो बोला है, कहती है फोन लेके बाबूजी के पास चले जाओ, वो भी सुन लेंगे सत्संग। यही बोला है तूने। ट्यूनिंग अलग होती है लेकिन मीनिंग तो वही होता है। तो हम जा रहे हैं दूसरे रूम में, मैं और मेरा सत्संग। अच्छा अच्छा अच्छा, तीनों के अलग अलग क्वेश्चंस बन रहे हैं। सुन लो भाई, अच्छे की बहुत ट्यूनिंग होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे अलग होता है। अच्छा, अब तू अच्छा कर चाहे अच्छा कर, मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में। और ये नाखून खाएगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, तब भगाती है मेरे को। खा नाखून, खा खा के सारे उतार दिए। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन उससे पहले लेंगे हम
परमात्मा का नाम। तो बात करते हैं हम रावण के गुणों की। कहते हैं कि रावण पुलस्त जी के नाती थे और ये इतने ज्ञानी थे और एक महान पंडित भी थे ये। कहते हैं जब राम और रावण का युद्ध होना था तो राम जी ने यज्ञ करना था, तो उसके लिए इनको सीता मैया का साथ होना ज़रूरी था। तो आजकल तो लोग क्या करते हैं कि अगर पत्नी साथ में ना हो तब भी हवन में बैठ जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है और कई पंडित भी ये कहते हैं कि कोई भी यज्ञ करो, कोई भी हवन करो तो उसके साथ में पति पत्नी का बैठना जरूरी है, नहीं तो आपका यज्ञ वो लगता नहीं है। कोई भी हवन आपका सफल नहीं होता जब तक पति पत्नी साथ में नहीं बैठते। तो राम जी भेजते हैं बजरंग बली को वहाँ पे सीता मैया को लेने के लिए, और रावण की महानता देखो, वो सीता माता को भेजते भी हैं और साथ में पंडित भी खुद बनते हैं वो, और उनको आशीर्वाद भी देते हैं कि इस युद्ध में तुम विजयी हो। क्योंकि पंडित कहते हैं वही होता है जो चाहे दुश्मन भी आगे बैठा हो लेकिन आशीर्वाद उन्होंने विजय का दिया था राम जी को। और सीता मैया को छोड़ के भी आए थे और खुद पुरोहित बने थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई आसपास पंडित नहीं था तो सबने ये कहा था कि रावण ही पंडित है, तो वो वहाँ पे पंडित बने थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था राम जी को। और ये भी कहा जाता है कि रावण की एक बेटी भी थी। जब रावण को पता चला था कि राम जी वहाँ पे पुल बना रहे हैं सब वानरों के साथ, तो उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ पे भेजा था। कहा था कि उन्होंने सारे पत्थरों को तुम इधर उधर कर देना जिससे उनका पुल सही न बन सके। तो जैसे ही वो आई थी उनकी बेटी वहाँ पे, उसका नाम था स्वर्णमच्छा, अगर आपको पता हो तो। रावण की बेटी का नाम था स्वर्णमच्छा। तो उसने जैसे ही बजरंग बली को देखा तो वो बजरंग बली के ऊपर मोहित हो गई थी। वो बिल्कुल सोने की तरह लगती थी। कहते हैं कि उसकी सुंदरता इतनी थी कि इतनी चमक थी उसके अंदर कि उसने बजरंग बली को मोहित कर ली। वो बजरंग बली के ऊपर मोहित हो गए थे। बजरंग बली तो पहले बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर बजरंग बली ने उनको बताया कि रावण गलत काम कर रहा है और राम जी के लिए ऐसे काम कर रहा है कि ये पुल बन ना सके। तो फिर स्वर्णमच्छा ने बजरंग बली का साथ दिया, उसने फिर रावण का साथ नहीं दिया। और देखो वो भी इस पुल को बनने में भागीदार बन गई। कहते हैं ना कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो रावण की बेटी ने भी उसका साथ नहीं दिया, रावण के भाई ने भी उसका साथ नहीं दिया देखो। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, झूठ हो गलत हो तब उसका साथ देते हैं, और कई ऐसे भी हैं कि भाई इतना अच्छा होता है फिर भी भाई का साथ नहीं देते। जिसने देना होता है वो दे देता है और जिसने नहीं देना होता वो नहीं देता। तो हमें पूरी रामायण से यही शिक्षा मिलती है कि हमें राम जैसा बनना है। कहते हैं राम जी बन गए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए थे, तो हमें राम जैसा जीवन बनना है। और बजरंग बली को देख के हमें ये शिक्षा मिलती है, जब बजरंग बली ने सागर पार किया था तो कहते हैं जितनी बड़ी परीक्षा आएगी उतनी बड़ी सफलता आएगी। जब बजरंग बली गए थे तो उनके आगे कितनी राक्षसी आई थी, लेकिन बजरंग बली ने सबका सामना किया था और पूरी मदद की थी राम जी की उन्होंने। और आज तक देख लो बजरंग बली का नाम लिया जाता है सच्चे सेवक के रूप में। राम जी से पहले बजरंग बली का नाम लिया जाता है। कहते भी हैं कि राम जी चले ना हनुमान के बिना और हनुमान न चले श्री राम के बिना। तो पहले बजरंग बली की लोग भक्ति करते हैं। इतने मंदिर आपको राम जी के नहीं मिलेंगे जितने आपको बजरंग बली के मिलेंगे। तो हमें बजरंग बली जैसा अडिग बनना है परमात्मा की भक्ति में, कि दिन रात उसने भक्ति की थी और मैया जी की खोज करने के लिए सबसे बड़ा हाथ बजरंग बली का ही था। तो आज के दशहरे के दिन से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि पराई स्त्री पे नज़र नहीं करनी चाहिए, औरतों का सम्मान करना चाहिए। जैसे रावण का विनाश हो गया था, अगर तुम दूसरों की स्त्री पे नज़र डालोगे तो तुम्हारे भी कुल का नाश हो जाएगा। और भाई भाई का प्यार देखना हो तो रामायण देखो, कैसे लक्ष्मण ने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया था, राम जी की सेवा की थी। और आज के टाइम में भाई देख लो कैसे हैं। और भरत ने देख लो अपनी पूरी संपत्ति भी नहीं ली थी उनकी राम जी की। तो इसी के साथ हम आज के ब्लॉग का यहीं पेंड करते हैं। मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। फिर हम मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सबको एक बार फिर से मैं दशहरे की बधाई देती हूँ। सबको गुड नाइट, सबको राम राम। सबका दिन भी अच्छा जाए, सबकी रात भी अच्छी जाए, सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।